शैलेंद्र सन्नी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एवन। 30 नवंबर की शाम जमीन मापी करवाकर घर वापस लौटने के क्रम में गोली लगने से घायल हुए बनारसी मेहता की मौत मैक्स 7 अस्पताल में 16 दिसंबर की रात को हो गई है। इस संबंध में उसकी पुत्री सोनी देवी ने बताया कि 16 दिसंबर की रात 2 बजे के करीब उनके पिता ने अंतिम सांस ले ली है। बताना मुनासिब होगा कि 30 नवंबर की शाम बेखौफ अपराधियों ने बनारसी मेहता के सर पर उस वक्त गोली मार दी थी जब वह बीकोठी प्रखंड के तिवारी परिवार की ठारी राजू पंचायत स्थित जमीन की मापी करवाकर घर लौट रहे थे। इसी बीच चांदनी चौक पर बेखौफ अपराधियों ने उसके सर पर गोली मार दी थी तो आनंद फानन में परिवार के लोगों ने अनुमंडलीय अस्पताल धमधा उन्हें लाया था, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें पूर्णिया रेफर कर दिया था। पूर्णिया सदर अस्पताल में इलाज कराने के तत्काल बाद ही परिवार के लोग मैक्स 7 अस्पताल ले गए थे, जहां 17 दिनों तक बनारसी मेहता जिंदगी और मौत से जूझते रहा तो 16 दिसंबर की रात 2 बजे अंततः उसकी मौत हो गई है। इस घटना को लेकर परिवार के लोगों ने अब तक थाना में प्राथमिकी तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों पर है। इस घटना को लेकर के मृतक बनारसी मेहता की पत्नी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मेहता सुधीर मेहता सिंह नागो ततमा हम के 4 बजे गए की हुए छे तो की हम अली द्वारी पर से तरह हम 5:30 बजे गेलिए सामान दिलवा बजे दुकान पर 4-5 बेटा बाबू घर ले रे कहले वही ने गप सब करे छे ई ने जानली हमरा बाबू गोली मारते हम चल गेलिए सामान देना दै छिए घूरे छी केना का गोली का आवाज है हम दौड़ लेलिए तो हमरा पति गोली मार ले गिरल गए हम आदमी घर ले आ रहे और वो सब मतलब फंसी गए। पिंटू में ताके अभी में ताके 3 मिनट है लेकिन घसकी गए चिल्ला वाला लेकिन दूसरा आदमी के लिए बेटी को बोला ले जा तो हम बेटी के लिए हमने बेटी लाकर भंगा रखल गलिए बंद गया के तोरा बाबू लिए 7 में विनोद मेहता, पिंटू मेहता, सुधीर सिंह, नागो ततमा तो चलो न तोरो न मालिक के जमीन निकले पर हम बोलबो करिए कि साँझ के नपी हुए छे सवेरे हो तो की होते कन बाजार में छे चंदनी चौक पर से जावा दो ठीक है जाए छे 4 बजे निकल रहा है बाद में 5:30 बजे हम निकल लिए शाम गए बजरंग थान पर निकल लिए तो वहाँ देखलिए सबटा घेरले रहे पति के ऑनलाइन गपशप करे छे हमें 4 गलिए शाम गए शाम गए शाम गए खड़ा हुए थे आवाज हड़ाइले कथी के बाद जब दौड़ लागे छे पति के मार के सब घसकी गए विनोद में ताके पिंटू लागे छे हाथ में सामान लेने छे छोड़ के कत्तो करबो तब हम बाबू घर में पना पकड़ा ले फूल पूरा ना मत बाड़ी के करे बाबू हम लोग पकड़ा दी ना बाबू। जैसा कि आप लोगों ने सुना, मृतक बनारसी की मेहता की पत्नी ने गांव के पिंटू मेहता सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों पर उसके पति को झूठ बोलकर जमीन नापी के लिए ले जाने तथा शाम में साजिश के तहत गोली मार देने का आरोप लगाया है। मृतका की पत्नी का कहना है कि शाम 4 बजे के करीब उनके पति बनारसी मेहता को गाँव के लोग झूठ बोलकर ले गए थे कि जमीन की मापी हो रही है और उसमें आपका भी जमीन निकलने वाला है, जिसके चक्कर में बनारसी मेहता उन लोगों के साथ घटनास्थल पर गए और वहां अपराधियों ने घेर कर बात में फंसाने के बाद उनके सर में गोली मार दी है। बताते चलें कि धमधा अनुमंडल में हाल के दिनों में जमीन विवाद में मरने वालों में यह 4थी घटना हुई है। जमीन विवाद में 4 लोगों की मौत हाल के दिनों में हो गई है। सबसे पहली घटना हाल के दिनों में रुपोली थाना क्षेत्र के सहगोरा में हुई थी, जहां एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी तो उसके प्रतिरोध में जब दूसरे पक्ष के लोगों ने भी दूसरे पक्ष के लोग को मार दिया था। वहीं दूसरी घटना हाल के दिनों में अधिवक्ता संघ के मुंशी संजय मंडल की आदिवासियों ने तीर मारकर
हत्या कर दी। तो अब 30 नवंबर को जो गोली बनारसी मेहता के सर में लगी थी, उसके बाद बनारसी मेहता की मौत मैक्स 7 अस्पताल में हो गई है। इस घटना की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद वो तत्काल पहले चांदनी चौक गए थे, तो बाद में पुलिस को अनुमंडलीय अस्पताल धमधा भी भेजा था, लेकिन वहां घायल बनारसी मेहता एवं उनके परिवार के लोग उन्हें नहीं मिले थे। हालांकि पुलिस सदर अस्पताल पूर्णिया भी उनकी तलाश में गई थी। बाद में जब परिवार के लोगों का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने चौकीदार के बयान पर गोली जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है। उन्हें सूचना मिली है कि बनारसी मेहता की मौत हो गई है, तो पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई है, तो परिवार के लोगों से संपर्क साध रही है। यूं तो प्रशासनिक अधिकारी समीक्षात्मक बैठक में धमधा अनुमंडल में मात्र भूमि विवाद के 54 मामले के लंबित होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो हत्याएं हाल के दिनों में धमधा अनुमंडल में हुई है वह कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हाल के दिनों में संपन्न समीक्षात्मक बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने बयान जारी कर कहा था कि धमधा अनुमंडल में मात्र 54 मामले भूमि विवाद के लंबित हैं, जिसमें सबसे अधिक 34 मामला धमधा अंचल में लंबित है। तो वहीं बीकोटी प्रखंड में एक भी मामला लंबित नहीं है, जबकि हाल के दिनों में यह चौथी मौत हुई है लोगों की जमीन विवाद में। खबर यहीं समाप्त हुआ। मेरा यह खबर आप लोगों को कैसा लगा यह हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही यह खबर सबसे पहले आपको हमारे चैनल न्यूज़ A1 ने आप तक पहुंचाया है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर। धन्यवाद।